रामकृष्ण क्या कर रहा है? कुछ भी कर ले, आज कृष्णदेव राय को नहीं बचा पाएगा। हमारे महाराज तो स्वयं श्री राम का स्वरूप है। आज इन्हीं के हाथों रावण का दहन होगा। सियापति रामचंद्र की, सियापति रामचंद्र की। अब होगा रावण दहन। ये कृष्णदेव राय की अंतिम रामलीला है। आपके प्राण संकट में हैं। किशन बाबू के कक्ष से ये मिला है। इस नवरात्रि एक नहीं 2 रावण का वध होगा। सियापति रामचंद्र की जय, सियापति रामचंद्र की जय, सियापति रामचंद्र की जय। महाराज आप ठीक हैं? एक घुंघरू पीठ का फायदा उठाकर भाग ले, वरना पकड़ा जाएगा। सियापति रामचंद्र की जय। सियावर रामचंद्र की जय। चलो, अंत भला तो सब भला। महाराज, क्या हुआ? महाराज की तरफ बाण कैसे आए? हाँ। क्या ढूंढ रहे हैं? किशन बाबू को ढूंढ रहा हूं। मुझे पूरा विश्वास है कि वो यहाँ अवश्य आया होगा। कोई भी अपराधी अपना अपराध पूर्ण होता देखने की लालच नहीं छोड़ पाता। वो भेष बदलकर यहाँ अवश्य आया होगा। वो देखो, वो जा रहा है। पकड़ो उसे। पकड़ो, पकड़ो। क्या लगा था बिना दंड के भाग जाएंगे? दंड? किंतु हमारा अपराध क्या है? क्या किया है हमने? सभी ने चुनौती स्वीकार की थी। आप प्रश्न का उत्तर दे नहीं पाए तो आपको अपना मुंह काला करवाना पड़ेगा। उठा लो। क्या उठा लो? इनका पात्र उठा लो और इनका मुंह काला कर दो। इस बेइज्जती का बदला तुम्हें लेकर रहूंगा रामा, देख लेना। अब आप प्रस्थान करें, मुझे किसी और को भी ढूंढना है।
हम ये तो नहीं कह सकते कि हमने प्रभु श्री राम का पात्र उचित प्रकार से निभाया कि नहीं, परंतु ये अवश्य जानते हैं कि पवन पुत्र हनुमान का पात्र पंडित रामकृष्ण ने पूरी निष्ठा से निभाया है, एक अदृश्य शत्रु से हमारे प्राण बचाकर। पंडित रामकृष्ण, आपने अपनी बुद्धिमता एवं दूरदर्शिता से शत्रु के आक्रमण को विफल कर दिया। सराहनीय है ये बात। महाराज, आपके प्राणों की रक्षा करना मेरा कर्तव्य है और मैंने बस अपना कर्तव्य पूर्ण किया। ये तो आपकी विनम्रता है पंडित रामकृष्ण, परंतु अब हम चाहते हैं कि आप पूरे दरबार को बताएं कि ये क्या हुआ, कैसे हुआ और किसने किया था। जी महाराज, आदरणीय अच्युत देव जी के साथ आए भीषण बाबू ने ये दुष्कर्म किया है। भीषण बाबू वास्तव में पड़ोसी राज्य के भेदी थे। वो किस राज्य के हैं इसका पता अभी तक नहीं चला है, परंतु तकनीकी रूप से वो एक विशेषज्ञ हैं और इसी कारण से रावण की प्रतिमा में एक यंत्र लगा था जिससे आप पर बाणों का आक्रमण हुआ। भ्राताश्री, त्रुटि हमारी ही है। हमने ही भीषण बाबू को रावण के निर्माण का आदेश दिया था। महाराज, जिस प्रकार रावण की मृत्यु का कारण उसका अहंकार था, उसी प्रकार भीषण बाबू के अहंकार के कारण आपके प्राणों की रक्षा हुई। यदि वो धमकी भरा पत्र हमें नहीं भेजते तो मैं और मंत्रीवर सचेत नहीं होते और ना ही मैं उस योजना को गंभीरता पूर्वक लेता जो मैंने नदी के तट पर सुना था। ये कृष्णदेव राय की अंतिम रामलीला है। तत्पश्चात आपके स्थान पर खड़े होने के कारण आचार्य उस आग के गोले का निशाना बने। उस दिन पहली बार मुझे शंका हुई जब मैं भीषण बाबू के कक्ष में गया जहां मुझे वो भेदा हुआ गुड्डा मिला। तब तक भीषण बाबू राज्य से भाग चुके थे। उनके राज्य से भाग जाने पर मुझे पूर्ण विश्वास हो गया महाराज कि आपका जीवन संकट में है। फिर जब मैंने उस चेतावनी भरे पत्र को बार बार ध्यान से पढ़ा जिसमें यह लिखा था कि इस नवरात्रि एक नहीं 2 रावणों का वध होगा, तब मुझे समझ में आया कि आप पर होने वाले आक्रमण का संबंध रावण की उस प्रतिमा से है। रावण की प्रतिमा को ध्यान से देखने पर मुझे उस यंत्र के बारे में पता चला। अब रावण दहन करना भी आवश्यक था और आपकी रक्षा भी। फिर मैंने मंत्रीवर तिम्मरासु और आदरणीय अच्युत देव जी के साथ मिलकर ये पूरी योजना बनाई। मंत्रीवर, रावण दहन के समय महाराज पर आक्रमण होगा। कृपया राज्य के सर्वश्रेष्ठ तकनीकी विशेषज्ञ को बुलवाइए। ठीक है पंडित रामकृष्ण, हम अभी व्यवस्था करते हैं। ये क्या? ये वो तकनीक है जिससे महाराज पर होने वाला आक्रमण असफल होगा। हमें महाराज की रक्षा के लिए आपकी सहायता की आवश्यकता है। मैं क्या सेवा कर सकता हूँ? जी देखिए, आपको इस खिलौने की तरह ही एक ऐसे तकनीक का निर्माण करना है जिसमें महाराज के रथ के नीचे ठीक इसी प्रकार की बड़ी शक्तिशाली वस्तु हो। ये देखिए, इसका एक छोर रस्सी से बंधा होगा और रस्सी का दूसरा छोर दाहिनी तरफ मेरे हाथ में होगा। जब महाराज पर आक्रमण होगा तब मैं रस्सी खींचूंगा और महाराज जिस लकड़ी के पट पर खड़े होंगे वो इसके दबाव से उछलेगा। महाराज हवा में होंगे और इस प्रकार बाणों से महाराज की रक्षा होगी। पंडित रामकृष्ण, बहुत अच्छी योजना है आपकी। जी, आप समझ गए आपको क्या करना है? जी मैं समझ गया। मंत्रीवर, आप महाराज को ये पूरी योजना बता दें और उन्हें तैयार रहने को कहें। ठीक। हम महाराज की भी प्रशंसा करना चाहेंगे। जब हम इस योजना को लेकर महाराज के पास गए तो महाराज ने बड़े साहस के साथ इस योजना को स्वीकृत किया और उसके बाद आक्रमण के वक्त बड़ी स्फूर्ति के साथ उन्होंने अपनी रक्षा की। महाराज कृष्णदेव राय की जय। महाराज कृष्णदेव राय की जय। महाराज कृष्णदेव राय की जय।
हमारे प्राणों की रक्षा का पूरा श्रेय पंडित रामकृष्ण को जाता है। रामा, धन्यवाद। आज से हमारा जीवन आपका ऋणी हुआ। महाराज कृष्णदेव राय की, 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 महाराज कृष्णदेव राय की। अति सुंदर, आनंदमयी, हृदय को हर्षित करने वाला स्वप्न है। राजनर्तकी सौदामिनी देवी के साथ जल विहार करने में ही आनंद की पराकाष्ठा है। सौदामिनी, सौदामिनी कहाँ चली गई आप? अरे सौदामिनी, आपका तत्थू यहाँ है, आप कहाँ हैं? सौदामिनी, धनीमणि, ये हमारे स्वप्न के जल विहार में धनीमणि दिखाई दे रहे? सत्यानाश, कितना निम्न स्तर का बन गया हमारा स्वप्न। गुरुजी, ओ गुरुजी, कैसा लग रहा है? आनंद आ रहा है ना गुरुजी? आ रहा है ना? हटो, हटो, हमारे स्वप्न से हटो। स्वप्न में? ये मणि लगता है अपना बुढ़ा समझ रहा है कि अभी तक वो स्वप्न में ही है। गुरुजी, ये स्वप्न नहीं, यथार्थ है। देखिए, यथार्थ। ये तो यथार्थ। तो हमारा शयन कक्ष कहाँ है? क्या प्रश्न करते गुरुजी? आपका शयन कक्ष तो आपके निवास स्थान में है ना। अरे मूर्खो, हम ये जल में कैसे आ गए? हम है ना, हम लेकर आए हैं आपको यहाँ पर। हाँ गुरुजी, हम। तुम्हारी इतनी दंडता, तुम हमें निद्रा अवस्था में उठाकर यहाँ ले आए। हम तुम दोनों को यही डुबो कर स्थायी निद्रा में पहुंचा देंगे। गुरुजी, देखो ना, देखो हम आपका कितना ध्यान रखते हैं। आपकी भलाई के लिए तो हम आपको यहाँ पे लेके आए हैं। भलाई के लिए? हाँ। अरे बुद्धिहीनों के न्यायाधीश, मूर्खों के द्वारपाल, यहाँ जल में सोने से हमारी क्या भलाई है? वहाँ गुरु माता आपके शयन कक्ष के बीचों बीच जलकुंड बनवाने वाली है ना। हमने सोचा कि आपको जलकुंड में सोने की आदत नहीं है ना, इसलिए हम आपको इस नहर में ले आए गुरुजी। जलकुंड? रुको, वहीं रुको, हम तुम्हें अभी इसी समय तुम्हारी उद्दंडता का दंड देंगे। रुको। अरे मछली, कांटा चुभ गया। अरे धनी, अरे मनी, अरे मछली का काट। वरुणमाला, आज्ञा दे हमारे स्वामी, हमारे इष्ट देव, हमारे प्राणनाथ। प्राणनाथ, आज तुम्हारे चक्कर में इन मूर्खों ने तुम्हारे नाथ के प्राण अलग कर दिए। शांत हो जाइए हमारे प्राण प्रिय पूजनीय प्राणनाथ। कैसे शांत हो जाए?
तालाब में तैर कर आ रहे हैं। कांटेदार मछलियों ने वहां चुभोया है कि हम व्याख्या नहीं कर सकते। और एक दुष्ट कछुआ हमारे पीछे पड़ गया था। जहां हम वहां वो, जहां हम वहां वो, जहां हम वहां वो। ये बताइए, ये शयन कक्ष में जलकुंड बनाने का ये नया नाटक क्या है? हम कोई मछली है जो जलकुंड में रहेंगे? ये तो सांप है, इसे तो बिल में ही रहना चाहिए। अभी 2 मुआ। स्वामी बस 1 सप्ताह तक का कष्ट है। गुरुवार को जलकुंड बनने का शुभारंभ हो जाएगा और फिर आपके जीवन के हर कष्ट का निवारण हो जाएगा। अच्छा जी, बहुत अच्छा। ये बताइए, ये आत्मघाती विचार आपके मस्तिष्क में आते कहां से हैं? ये विचार तो महापंडित वामाचार्य जी से मिले हैं। कौन से चारी? वामाचार्य जी। वामाचार्य जी स्वामी, अत्यंत ज्ञानी, परम प्रतापी, महाविद्वान, वास्तुशास्त्र के प्रकांड विद्वान वामाचार्य जी। हमारे रहते हुए हमारे साम्राज्य में एक और महापंडित। कौन है वो दुष्ट पाखंडी जो हम जैसे साक्षात महाकाल के दर्शन कर चुके महापुरुष के इष्ट अनिष्ट के बारे में विचार कर रहा है? स्वामी, आपसे उनकी भेंट समय आने पर निसंकोच कराएंगे, पर उससे पहले आपको एक और कार्य करना होगा। कौन सा कार्य? आपको उस जलकुंड में जल भरने के लिए प्रतिदिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्वयं अपने हाथों से उस नदी से 1 मटकी जल भरकर घर तक लाना होगा। और ये आपको तब तक करना होगा जब तक कि वो जलकुंड भर नहीं जाता। मर गया। ओम सूर्याय नमः। ओम सूर्याय नमः। ओम सूर्याय नमः। ओम सूर्याय नमः। ओ शारदा महोदया, क्या कर रही हो? उठा लो। बड़ा भारी पत्थर प्रतीत होता है, कमर टूट जाएगी। अपने प्रश्नों का टोकरा उठा लो और यहाँ से प्रस्थान करो। हमारी सूर्य वंदना में बाधा मत डालो। सूर्य वंदना? लगता है आज सूर्यदेव पश्चिम दिशा में उदित हुए हैं। क्या सूर्यदेव, आपने उदित होने की दिशा बदल दी और मुझे बताया भी नहीं। मैं तो ये पूछा था कि उल्टी दिशा में क्यों जल अर्पित कर रही हो? ओफो, उठा लो। उठा लिया, अब बताओ। अगर अभी आपको पानी पीना होगा तो क्या करेंगे? मैं पूरी नम्रता से अपनी अंजलि उठाऊंगा और तुम्हारे सामने झुक जाऊंगा, ऐसे। सूर्य को अर्घ देना मतलब उन्हें पानी पिलाना, जिसके लिए उन्हें पानी पिलाने वाले से नीचे होना चाहिए, जैसा कि अभी आप हैं। सूर्यदेव किस दिशा में झुकते हैं? पश्चिम में। सूर्य का झुकना मतलब सूर्य का अस्त होना, इसलिए अर्घ हमेशा पश्चिम दिशा में देनी चाहिए। है? वाह वाह वाह, सूर्यदेव का दिशा परिवर्तन आप जैसी ज्ञानी ही कर सकती हैं। वाह वाह वाह। उठा लो। अब क्या उठा लूं? अपने व्यंग के बाण उठा लो और उपहास की तरकश में डाल दो। महाज्ञानी वामाचार्य जी ने कहा है ऐसा करने को। वामाचार्य? ये कौन है? और जो कोई भी है, ये ज्ञान की उल्टी गंगा क्यों बहा रहे हैं? क्या कहा? कुछ नहीं। मैं तो ये कह रहा था कि दरबार जाने में देर हो रही है, कृपया भोजन परोस दो। फल खा लो, आज हमने भोजन नहीं बनाया है। क्योंकि हमने रसोई घर तोड़वा दिया। क्या? रसोई घर क्यों तोड़वा दिया? अरे ऐसा अनिष्ट क्यों किया? क्योंकि वामाचार्य जी ने कहा है हमारी रसोई व्यव्य कोण में बनी है और व्यव्य कोण का संबंध वरुण देव और चंद्रमा से होता है, और चंद्रमा तो मन का कारक है और मन तो कितना चंचल होता है। अरे तो मन के चंचल का दंड रसोई घर को क्यों? क्योंकि व्यव्य कोण में बनी रसोई में बने खाने से घर का पुरुष भ्रमित हो जाता है, जो अभी हम देख ही रहे हैं। अर्थात? क्योंकि प्रतिदिन सुबह आप उसी समय सैर करने जाते हैं जब गांव की सभी औरतें मटका लेकर इतराती हुई पनघट पर जाती हैं। शंभू शंभू शंभू, घोर आक्षेप है ये मेरे चरित्र पर। इसके विरुद्ध मैं घनघोर आंदोलन करूंगा, बता रहा हूँ मैं। हाँ, जब देखो हवा के पंखों पर सवार रहते हो, हमेशा कोई ना कोई विघ्न डालते रहते हो। शादा को अपना काम करने दे और कल सुबह से सैर बंद। ये अम्मा ने नहीं कहा ना? नहीं, हम कह रहे हैं। अरे कौन है ये वामाचार्य? अचानक कहां से प्रकट हो गया? और अम्मा और शारदा उसकी शिष्य कैसे बन गई? इसने तो एक दिन में ही मेरा जीवन अस्त व्यस्त कर दिया।
यदि कहीं मुझे मिल गया ना तो मैं उसका जीवन अस्त व्यस्त कर दूंगा। हाँ। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.